हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन फ्री मैथ क्लासेस चंदन राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मैथ के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट हम आप लोग को प्रोवाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो गाइस, उसी तरह आज हम संस्कृत क्लास 10 का आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे। तो संस्कृत में आज हम सेट 1 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग देखेंगे। सो गाइस, आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है 50 क्वेश्चन, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका पिछले बार पिछले ईयर्स में 2-4 बार यानी कि पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। प्रीवियस में 2-3 साल से पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो चलिए हम लोग सो गाइस, आप लोग अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसे दबा दीजिए, जो कि हम जो भी आपको पढ़ाएं तो वो आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएंगे और आप लोग पढ़ लेंगे। तो सो गाइस, अब तक अपने दोस्तों लोग को शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिए, और अपने दोस्त को भी बोलिए पढ़ेंगे। सो गाइस, लाइक कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए। आप लोग लाइक कीजिएगा तो हम लोग का उत्साह बनता है कि हम लोग क्लास में आप लोग को अच्छा से और पढ़ाएं। सो गाइस, चलिए हम लोग क्लास पे आते हैं। आज फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति विद्यापति कौन थे? विद्यापति कौन थे? और आप लोग को पता है तो कमेंट में ज़रूर आप लोग आंसर दें, और इससे पता चलेगा आप लोग को कि हम कितना जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए नंबर मैथिली कवि, बी नंबर आंग्ल कवि, सी नंबर भोजपुरी कवि, डी नंबर मगही कवि। कौन थे विद्यापति? ऑप्शन नंबर ए मैथिली कवि थे। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन है, जनक की सभा में सशस्त्र कुशल महिला कौन थी? यानी जनक की सभा में सशस्त्र कुशल महिला कौन थी? इंद्राणी, गार्गी, वाचकन्वी, यमी, वागामिमृणी कौन थी जनक की सभा में? गार्गी, वाचकन्वी थे। गार्गी, वाचकन्वी। ठीक है। सो गाइस, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिना बुलाए कौन आता है? तो आपको भी पता होगा कि बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख, सज्जन, दुर्जन, इनमें से कोई नहीं। कौन आता है बिना बुलाए? ये आता है मूर्ख। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? भूटान, नेपाल, भारत, यूनान। कहाँ पे? ये है भारत, अपना ही देश में। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है। सो गाइस, आप लोग स्किप मत करके देखिएगा, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। एक और से आप लोग देखिए शुरू से अंत तक, तभी समझ में आएगा 50 क्वेश्चन। अणु से भी छोटा क्या है? अणु से भी छोटा क्या है? आत्मा, परमात्मा, पर्वत, हाथी। कौन है अणु से छोटा? अणु से भी छोटा होता है आत्मा आपका। ठीक है, सबसे छोटा आत्मा होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र, यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सोन। कौन सा है पाटलिपुत्र? ये होगा आपका गंगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा गंगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? विवाह, गृहस्थ, केशांत, अंत्येष्टि है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, अंत्येष्टि है गोदान। 8 नंबर क्वेश्चन है, परम तृप्ति किससे मिलती है? विद्या, क्षमा, अहिंसा, धर्म। किससे मिलती है?
ये विद्या से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए, परम तृप्ति विद्या से मिलती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार होते हैं? नरक के कितने द्वार होते हैं? 3, 5, 7, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ये है 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 3। नरक कितना होता है? 3 द्वार होते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों का तप क्या है? छात्रों का तप क्या है? अध्ययन, आलस्य, क्रोध, क्षमा। छात्रों का तप क्या है? ये अध्ययन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द में आ का उपसर्ग है? आकार, आशेष, आशा, इनमें से कोई नहीं। आ का उपसर्ग, आ का उपसर्ग कौन होगा? आकारा, ऑप्शन नंबर ए आकारा होगा आ का उपसर्ग। 12 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण है? राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, परोपकार, भाषा, जाति। क्या है दूसरे राष्ट्रों के बीच? ये है दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष, ठीक है। दूसरे राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? दूसरे राष्ट्रों का उत्कर्ष। 13 नंबर है, मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा? मूर्तिस्य पूजा, मूर्तेः पूजा, मूर्तिका पूजा, मूर्ति पूजनम। मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? जल्दी बताइए, बताए तो बताइए। मूर्ते पूजा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मूर्ते पूजा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंद्राणी में कौन से स्त्री प्रत्यय है? इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय? स्त्री प्रत्यय। टॉप, डीप, डिस, डिन, कौन सा है? यह है डीप। रीप होता है डीप। ढो है हर्षी का पो है, हलंत में है। तो आप लोग संस्कृत में थोड़ा सा अच्छा से पढ़िएगा क्योंकि इसमें बहुत डिफॉल्ट होता है। साधु शब्द के सप्तमी वचन एक वचन का रूप। साधु शब्द के सप्तमी, साधो, साधव, साधु, साधुसु, कौन सा है? साधो है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, साधु शब्द का सप्तमी वचन साधो। 16 नंबर है, नमः। नमः के अर्थ में कौन विभक्ति विभक्ति प्रयुक्त होती है? नमः के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? चतुर्थी, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, कौन सी होती है? ये होती है चतुर्थी, ऑप्शन नंबर ए चतुर्थी होती है नमः के अर्थ में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि गम जोड़ श्रित, गम जोड़ श्रित में कौन सा शब्द बनेगा? गमन, गच्छतु, गच्छन, गमतु, कौन सा होगा? ये होगा गच्छन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृति से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? संस्कृति से शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? संस्कृत शिक्षा, संस्कृति शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? संस्कृत शिक्षा, संस्कृति शिक्षा, सांस्कृतिक शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। ये होगा संस्कृत शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत शिक्षा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि विरजानंद किसके गुरु थे? विरजानंद किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद, महावीर, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध के, किसका था? बताइए। ये थे स्वामी दयानंद के, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विरजानंद किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद के।
स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का, ब्रह्मा का, विष्णु का, नारद का? किसका था? स्वामी दयानंद शिव का था, शिव का परिवार का उपासक था। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मातरम, मातरम में कौन विभक्ति है? मातरम में कौन विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, द्वितीया, सप्तमी? कौन सा है? यह है द्वितीया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी है द्वितीया मातरम का व्यक्ति। 22 नंबर क्वेश्चन है महान से भी महान क्या है? महान से भी महान? देवता, आत्मा, ऋषि, दानव? कौन है महान से भी महान? यह है आत्मा, ऑप्शन नंबर बी, आत्मा होते हैं महान से भी महान। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है किसकी विजय नहीं होती? किसकी विजय नहीं होती? सत्य की, धर्म की, असत्य की, सत्य और असत्य दोनों की? किसकी विजय नहीं होती है बताइए? ये होती है असत्य की, असत्य की कभी विजय नहीं होती है। ठीक है। 24 नंबर है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? बताइए। 1822, 1824, 1826, 1828? कब हुआ था स्वामी दयानंद का जन्म? 1824 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है कौमुदी, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? बसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में? बताइए कौन सा ऋतु में होता है कौमुदी? ये होता है शरद ऋतु में, ऑप्शन नंबर डी, शरद ऋतु। 26 नंबर क्वेश्चन है कि उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपक्रम में कौन सा उपक्रम है? उपसर्ग है? क्रम, प्रक्रम, उत, उप? बताइए इसमें कौन है उपक्रम में? ये उप है, ऑप्शन नंबर डी, उप। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि कास्य, कास्य महिमा सर्वत्र गीयते, कास्य महिमा सर्वत्र गीयते? यानी ऑप्शन नंबर ए देवस्य, भारतस्य, विश्वस्य, पाटलिपुत्र? बोलिए कस्य महिमा सर्वत्र गीयते किसका होगा? ये होगा भारत से, भारत से, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कूटनीमत, मुद्राक्षस, यात्रा स्मरण? कौन सा है 28 नंबर क्वेश्चन का? बताइए राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा है, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है क्रू, क्रू किस प्रकार का रूप है? क्रू किस प्रकार का रूप है? लट, लंट, लड, लोट, लिरिट? कौन सा है? यह है लोट, ऑप्शन नंबर सी, लोट। क्रू किस प्रकार का है? लोट। 30 नंबर क्वेश्चन है कि शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? दानवों के लिए, मानवों के लिए, छात्रों के लिए, पशुओं के लिए? किसके लिए होता है? ये होता है मानवों के लिए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होते हैं मानवों के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? प्राचीन काल में जब शिष्य को क्या कहते थे? छात्र, ब्रह्मचारी, अंतेवासी? इनमें से कोई नहीं। बताइए। इसमें ब्रह्मचारी बोलते थे, ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी, छात्र को पहले जमाने में। 32 नंबर क्वेश्चन है महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, क्रमधारय, बहुव्रीहि, द्विगु? कौन सा समास है? यह है क्रमधारय, ऑप्शन नंबर बी, क्रमधारय समास है महापुरुष में। 33 नंबर क्वेश्चन है वैरण क्या, वैरण कस्य
समनम असंभवम, वैरन कस्य समनम असंभवम। इसका ऑप्शन है ए नंबर एवरस, वेरस, स्वार्थस, परमार्थस। बताइए, इसका ऑप्शन होगा वेरस, ऑप्शन नंबर बी वेरस। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, राजन शब्द की षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? राजन शब्द का षष्ठी बहुवचन, राजसु, राज्ञम, राजानाम, राज्ञा। कौन सा है? राज्ञम, ऑप्शन नंबर बी राज्ञमा। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है, घृतराष्ट्र, घृतराष्ट्र कंथ प्रश्न पृच्छति। घृतराष्ट्र कंथ प्रश्न पृच्छति। इसका ऑप्शन है पुत्र क्या में, स्वचित्त शांतय, पांडवा विनाश्य, हस्तिनापुरस्य विनाशय। कौन सा होगा ऑप्शन 35 का? ये होगा स्वचित्त शांतय, स्वचित्त से शांतय, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, भिखन टोला, भिखन टोलम दुष्ट द्रष्ट क आगत। भिखन टोला में कौन रहते, इसका मतलब है शिक्षक, छात्र, राजनेता, धार्मिक नेता। 36 का बताइए कौन होगा? शिक्षक, शिक्षक। भिखन टोला में द्रष्टु कह आगत, शिक्षक। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की थी? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? संख्या दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, चंद्र दर्शन। बताइए, ये था न्याय दर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी न्याय दर्शन। 38 नंबर क्वेश्चन है, वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार, मिथिला का संतरी। कौन था? मिथिला का मंत्री थे। वीरेश्वर कौन था? मिथिला का मंत्री। 39 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी जो है किस पर्वत के निकट बहती है? मलय पर्वत, मंदार पर्वत, चित्रकूट पर्वत, गृद्धकूट पर्वत। कौन सा है? यह चित्रकूट पर्वत, ऑप्शन नंबर सी। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट। 40 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्मों से, संस्कारों से, कर्मों से, धन से। किससे होती है? ये होता है संस्कारों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन संस्कृतियों की पहचान संस्कृतों से होती है, संस्कारों से होती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? जनक ने, वाणिभट्ट ने, याज्ञवल्क्य ने, दंडी ने। किसने कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती? जनक ने, वाणिभट्ट ने, याज्ञवल्क्य ने, दंडी ने। कौन, किसने कहा था? ये दंडी ने कहा था, ऑप्शन नंबर डी दंडी ने। 42 नंबर क्वेश्चन है, ने जोड़ अनम से कौन सा शब्द बनेगा? ने जोड़ अनम में कौन सा शब्द बनेगा? नयनम, 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 नयनम। बोलिए, कौन सा शब्द बनेगा? नयनम बनेगा, नयनम, ऑप्शन नंबर बी नयनम। ठीक है। 43 में क्वेश्चन है, भवती, भवती किस सर्वनाम शब्द का रूप है? भवती, भव, भावनम, भवत, तत्। बताइए, भवती का सर्वनाम शब्द रूप ये होगा भवत, भवत।
ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, अहम शब्द का मूल रूप क्या है? अहम शब्द का मूल रूप क्या है? युसद, युमसद, युष्मद, युष्मद है, युष्मद, अस्मद, अद्स, तद। कौन है? अस्मद है, ऑप्शन नंबर बी, अस्मद। 45 नंबर क्वेश्चन है, दुराचारी कह आसित, दुराचारी कह आसित। ऑप्शन नंबर ए व्याघ्र, पथिक, दुर्जन, दानव। कौन है? यह व्याघ्र, ऑप्शन नंबर ए, दुराचारी कह आसित व्याघ्र, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर का है, अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति? अयोध्या कांड कस्य ग्रंथस्य अंश अस्ति? यानी ऑप्शन नंबर ए रामायणस्य, महाभारतस्य, भागवत गीता, रघुवंश। कौन है? ये होगा रामायणस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रामायणस। 47वां क्वेश्चन है, क नदीम अभित प्रेणत इव? क नदीम अभित प्रणीत इव? वृक्षा, पर्वत, नगरम, धारा। कौन है? यह ऑप्शन नंबर बी, पर्वत। ठीक है। 48वां क्वेश्चन है, गांडक देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 8वीं सदी, 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी। कौन सा है? यह है 14वीं सदी का। गांडका देवी का समय 24 समय 24 जो है, सॉरी 14वां सदी का है। 49वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल की संस्कृत काव्यत्री कौन थी? आधुनिक काल की संस्कृत काव्यत्री कौन थी? सॉरी यहाँ काव्यत्री होगा। ठीक है, काव्यत्री हो गया है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, काव्यत्री होगा। ये सुलभा, त्रुमलंबा, पंडित छमाराव, विजयाकांड। कौन है? ये है पंडित छमाराव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक काल की संस्कृत कवियत्री कौन है? पंडित छमाराव। लास्ट क्वेश्चन है, जगदीशा का संधि विच्छेद निम्न में से कौन होगा? जगदीशा का, जगत जोड़ ईसा, जग जोड़ ईसा, जगदीश जोड़ सह, जगत जोड़ ईसा। कौन सा होगा संधि विच्छेद? बताइए। लास्ट क्वेश्चन है, जगत जोड़ ईसा, ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस, ये था आपका 50 क्वेश्चन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन 50 है। आप 50 में 50 पढ़ लेंगे तो 90% कवर हो जाएगा। ये सेट 1 था और सेट 2 आगे हम पढ़ाएंगे। सो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कैसा हम पढ़ाए। बस हम दूसरा सेट पढ़ाएंगे आप लोग को। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल होगा, बेल दबा दीजिए। सो दोस्तों, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, जो कि आप लोग के दोस्त भी पढ़ लेंगे। सो गाइस, लाइक करके मोटिवेशन बनता है हम लोग का कि आप हम लोग को और उत्साह होता है पढ़ाने का। सो गाइस, बढ़िया से पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।